हेलो फ्रेंड्स, वी टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेसन में मैं आपको पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद इसके एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट कराऊंगा। जिन विद्यार्थियों का जेपीएससी एग्जाम है जो कि आगामी 19 सितंबर को होने वाला है, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो जिनका भी एग्जाम है वो जरूर इसे वीडियो को देख कर जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था 64वीं ईस्वी प्रथम शताब्दी में मुंडाओं ने अपनी शासन व्यवस्था नागवंशी को हस्तांतरित कर दिया था। मुंडाओं ने जितनी भी शासन व्यवस्था की थी सारे नागवंशियों को दे दिया था। हनी मुकुट राय पहले शासक बने। मुंडाओं ने उन्हें उनके प्रमुख मानकी का दर्जा दिया। मतलब ये जो पहले शासक थे उनका नाम था मुकुट राय, और इन्हें जो प्रमुख माना गया उन्हें मानकी का दर्जा मिला। उन्होंने सुतियाम्बे को ही अपनी राजधानी बनाई और नागवंशी शासन की व्यवस्था शुरुआत की। मतलब नागवंशी शासक की व्यवस्था सुतियाम्बे को राजधानी बनाकर स्टार्ट की थी। नागवंशी शासक का तंत्र का प्रमुख राजा होता है, यानी राजा को प्रथम स्थान दिया जाता है। और नागवंशी शासक परंपरागत शासन व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करते थे। नागवंशी शासकों ने मुंडाओं की पहड़ा व्यवस्था को जारी रखा और पढ़ा को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में भी माना गया। सारी शासन व्यवस्था को जो मुंडाओं के राज्य में थी वह उसी तरह चल रही थी। गांव की व्यवस्था मुंडाओं के पास थी। वे लोग जंगल को साफ करके खेती लायक जमीन बनाते थे और ऐसे जमीन पर सामूहिक स्वामित्व होता था। जिस प्रकार मुंडाओं को एक खूट कट्टी प्रथा चल रही आ रही थी, मतलब जमीन को अपने हस्तांतरित कर लेते थे, इसी तरीके से नागवंशी में भी चला जा रहा था। मुंडा उस जमीन को खेती के लिए आवंटित करते थे। यह व्यवस्था 16वीं शताब्दी तक चली थी। 1585 ईस्वी से इस व्यवस्था में बदलाव आने लगी। इसका मुख्य कारण मुगलों द्वारा आक्रमण का होना माना जाता है। मुगल सेना द्वारा बार बार आक्रमण की स्थिति से बचने के लिए नागवंशी शासकों ने मुगल सेनाओं को नजराना दिया, जो कि नियमित होता था, और मालगुजारी कहा जाने लगा। मीन्स टैक्स देने लगे थे नागवंशी शासक। उस वक्त की व्यवस्था में मालगुजारी लेने की प्रथम आम रैयत से नहीं थी, अतः नागवंशी शासकों को संपूर्ण राज्य का मालगुजारी देने में कठिनाई होती थी। ऐसी स्थिति में 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण जहांगीर के आदेश से इब्राहिम खान के नेतृत्व में छोटा नागपुर खास में आक्रमण हुआ और उस वक्त के महाराजा दुर्जन साल को बंदी बना लिया गया और उन्हें ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक रखा गया। जब उन्हें छोड़ा गया तो 6,000 रुपये सालाना कर की मांग की गई और उन्हें मान लिया। 1632 ईस्वी में यह कर बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया गया। मीन्स कर को बढ़ा दिया गया। और 1636 ईस्वी में इन्हें पुनः बढ़ाकर 1,60,000 के लगभग रुपए कर दिए गए। नस्ल गुजारी देने के दबाव में नागवंशी ने अपने प्राचीन शासन व्यवस्थाओं में बदलाव किया और महाराजा दुर्जन साल के प्रशासन का नया ढांचा मुगल के शासन पद्धति पर रखा। लेखक एस.सी. रॉय के अनुसार नागवंशी ने पहाड़ों को पट्टी का नाम दिया और पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भूमिहार घोषित किया गया। उनके मालगुजारी वसूलने का काम दिया गया और इसी समय यहाँ के पंचबही खेतों में हकामी कर दर्ज किया गया। समय के साथ अन्य बदलाव हुए। नागवंशी शासन की रुचि मंदिरों के निर्माण में होने लगी। उन्हें रख रखाव के लिए 72 देवत्र और बीट जैसे जमीन दी जाने लगी। मीन्स नागवंशी शासक बहुत अपने समाज में यानी कि निर्माण करते थे और मंदिरों का निर्माण करके उनसे देखिए किस तरीके से कर को बढ़ाया जा रहा था। आगे बढ़ते हम लोग। मुगल शासन एवं अन्य स्वतंत्र भारतीय
शासन व्यवस्था की तरह नागवंशी शासक अपने दरबार में राजपूत, ब्राह्मण, पुरोहित, अमला, काश्यप एवं अन्य को नियुक्ति करने लगा। बाहरी आक्रमण के कारण सैन्य व्यवस्था भी होने लगी थी। राजाओं की अपनी निजी सेनाएं हुआ करती थी, जिसका प्रबंध वे अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार करते थे। आगे के राजाओं ने जागीरदार रखे और उनको मालगुजारी वसूलने का काम दिया। बड़ाई, राजपूत, रौतिया आदि को निर्धारित लगान पर जागीर दिया गया। किसी किसी क्षेत्रों में जैसे डोकरा, दोईसा में ब्राह्मण को भी जागीर दिया गया, जो कि लगान रहित था, यानी इन लोगों से लगान नहीं दिया जाता था। जागीरदारों द्वारा वसूले गए मालगुजारी नियमित रूप से मुगल शासन को नहीं दिया जाता था। तभी दिया जाता था जब कोई मुगल शासन मांग करता था। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी मिलने के बाद उनका इस क्षेत्र में आगमन हुआ। इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में रखा गया और फोर्ट विलियम्स को इस क्षेत्र से कर वसूली को का जिम्मा दिया गया, परंतु वह असफल रहे। 1775 ईस्वी में एस.जी. हिटली को छोटा नागपुर खास का कलेक्टर नियुक्त किया गया, पर वह भी नियमित कर वसूलने में असफल रहे और 1780 ईस्वी में रामगढ़, चतरा और छोटा नागपुर खास को मिलाकर एक नियमित जिला बनाया गया, जिनका नाम रामगढ़ हिल ट्रैक्ट था। यह शासन शेर घाटी से चलाया जाता था और जिले का स्थानीय प्रशासन क्षेत्रीय राजाओं के पास ही था। चैपमैन की व्यवस्था विशेष चैपमैन को विशेष पदाधिकारी बनाया गया और उनको कर वसूली का जिम्मा दिया गया, पर वह भी असफल रहे। मीन्स कोई भी कर वसूलने नहीं पा रहे थे। अतः 1793 ईस्वी में जागीरदार प्रथा को हटाकर जमींदारी प्रथा लगाया गया और राजाओं को जमींदार बना दिया गया। नए नए कानून लागू किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की प्राचीन शासन व्यवस्था क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ये सारा था थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं एमसीक्यू पार्ट में। तो नागवंशी शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें देखिए प्रथम क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप देख सकते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रथम शासक कौन थे। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रथम शासन का नाम था फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। उसके बाद नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासन को दिए जाने वाले नजराने को क्या कहा जाता है। तो नजराने को बोला जाता था मालगुजारी। मानकी लोगों को नागवंशी शासन द्वारा मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था। तो मानकी लोगों को किस नाम से जाना जाता था। तो मानकी लोगों को भूइया नाम से जाना जाता था। सारा चीज मैंने थ्योरी पार्ट में बता दिया है। अगर आपको एक बार और देखना है तो प्रीवियस जाकर के देख सकते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। तो नागवंशी जो स्थापना हुआ था वो प्रथम शताब्दी में स्थापित हुआ था। इसके बाद निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो निम्न में से मैंने आपको बताया था मुंडा शासन व्यवस्था ने हस्तांतरित कर दिया था और ये सारा मुंडा शासन व्यवस्था ने इन्हें दे दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंडा शासन व्यवस्था। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सुतियाम्बे। क्या होगा, सुतियाम्बे। इसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी। तो मानकी को प्रदान की गई थी कर वसूलने की जिम्मेदारी। नियमित मालगुजारी में देने के कारण निम्न में से
किस नागवंशी शासक मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दुर्जनशाल को, तो यानी कि बंदी बना दिया गया था, 12 साल तक बंदी बना दिया गया था। उसके बाद 12 साल के बाद उन्हें 6,000 कर देने को कहा गया था। 6,000 कर बढ़ा करके 1 लाख से ज्यादा कर लेने को यानी देने को कहा गया था। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए 1662 कर बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दी गई थी और 1636 पुनः बढ़ाकर 1,61,000 रुपये कर दी गई थी और पहले 6,000 रुपये सालाना की मांग की गई थी। इसके बाद निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी दुर्जनशाल को बंदी बना दिया गया था? तो मैंने आपको बताया था इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जहांगीर। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी था? तो किसके प्रति उत्तरदायी था? तो आपको पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी था। और यहाँ पे जो बना था उसको बोला जाता था रामगढ़, जो तीन जो मिल करके बना था उसको रामगढ़ ट्रैक्ट बोला जाता था। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए रामगढ़ हिल ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता था। इनके एक नियमित जिला बनाया गया था जिन्हें रामगढ़ हिल ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारा था आपका नागवंशी शासन व्यवस्था। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।